हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस न्यू ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फेसबुक पेज पे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग आप लोग तक पहुँच पाए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। A few moments later. भक्ति के ये जितने रूप बाहर के दिखाई दे रहे हैं जिसके सगुण साकार कहते हैं, कैसे भक्ति से काम चल जाएगा? नहीं, ये जरूरी है लेकिन इस भक्ति से काम नहीं चलेगा। जैसे स्कूल में सबसे पहले एबीसीडी की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, लेकिन सिर्फ एबीसीडी से काम नहीं चल जाता है, आपको और पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इसी तरह से संत लोग कहते हैं बाहर की सगुण साकार उपासना। गुरु महाराज जी कहते हैं ये जितनी सगुण साकार की उपासना है, जितने प्रकार के सगुण साकार की उपासना है, ये उस मार्ग को पकड़ाने की योग्यता प्रदान करती है। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जो आपको वहां तक ले जाता है। कहां? आपके अपने वतन, आपके अपने देश, आपके अपने मुल्क। गुरु महाराज उसी के लिए कहते हैं सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जवा कलेश को चुनाई। अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चल प्रभु मिलते। अद्भुत आश्चर्यजनक है जिस पर चल के परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो मार्ग क्या बाहर में है? नहीं, आपके भीतर। कहां? किसी भी व्यक्ति का मार्ग जहां वो होता है वहीं से प्रारंभ होता है। आप जहां बैठे वहीं से आपका मार्ग है। तो जीवात्मा रहती कहां है? दोनों नेत्रों के बीच में। तो मार्ग वहीं से है। इसलिए संतों ने कहा यदि आप उस मार्ग को पाना चाहते हो तो सदगुरु की सदयुक्ति जानो। सदगुरु की सदयुक्ति से ही वो मार्ग मिलेगा जो आपके भीतर है। अद्भुत अंतर की डगड़िया। कैसे? हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि कैसे महान संत गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने इस क्रिया को इतना सरल कर दिया, इतना आसान कर दिया कि इसमें कोई पढ़े लिखे या धनी गरीब ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों से संभव है। जितने मनुष्यधारी, गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द में कहा, जितने मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। और उस भक्ति का प्रारंभ सगुण साकार से, लेकिन इसका अंत कबीर ने कहा, संत कबीर ने, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान। हमारा मंजिल कहां है? निर्गुण और सगुण के परे। प्रारंभ में सगुण साकार उपासना आपको करनी पड़ती है, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना के लिए आपको अंदर चल के उसी मार्ग की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीव भी घट ही अंतरे। तू यात्री पीव मिलन को जो चाहू, तो घट ही पंथ निहारू विलंब न लावा। और कृष्ण के इसी पंथ पर आपको चलना है। तो क्या है कि बाहर की तरफ से आपको सिमटाव करना पड़ेगा, बाहर की वृत्ति आपको सिमेटनी पड़ेगी। अंदर आपको चलने के लिए बाहर के सभी चीजों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। और इसी के लिए अंदर की गति हो जाए, उसके लिए है दृष्टि योग की क्रिया। आपके पास दोनों दृष्टि धारे देखने की शक्ति, ये बड़ी विलक्षण चीज है, अद्भुत चीज है। इस दृष्टि को हमने बाहर फैला रखा है। और फिर अब देखिए क्या है, नाना प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां आपके जीवन में। इसी दृष्टि को संत लोग कहते हैं, जब तुम अपने अंदर गुरु के बताए हुए संकेत के मुताबिक तुम एकत्र करोगे, सिमटाव की स्थिति में लाओगे, एक बिंदुता पर आके केंद्रित करोगे, तो समझ लो कि तुम्हें मार्ग की प्राप्ति हो गई। एक बिंदुता ही बिंदु राह से निकल बहादुर। एक बिंदुता ही वो मार्ग है जिसको अनेक नामों से जाना जाता है। उसी का नाम दशम द्वार भी है, सहरग, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, बहुत सारे नाम इसके हैं। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, इसलिए सहरग शब्द उसी मार्ग के लिए आया है। आज्ञा चक्र उसी के लिए, देखिए दशम द्वार उसी के लिए, शिवनेत्र उसी के लिए। ध्यान दोनों दृष्टि की
मतलब एकता, दोनों दृष्टि को एक बिंदुता पर केंद्रित करना, ये बिंदु ध्यान है। और इस बिंदु ध्यान को जब आप करते हैं और आपको ये प्राप्त होती है एक बिंदुता, परमात्मा ने आने का मार्ग तो दे दिया, लेकिन ये मार्ग नीचे से ऊपर जाने का मार्ग है, ऊर्ध्वरेता मार्ग है, उस पर चलने का और आधार चाहिए। ज्योति की प्राप्ति हो गई, लेकिन अब ऊपर की यात्रा का एक आधार आपको चाहिए, और उसी आधार के लिए संत कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। उस शब्द को पकड़ो, और वो शब्द परमात्मा का शब्द है, परमात्मा के यहां से आता है। कहां तक आता है? बस उस मार्ग के उस प्रथम चिन्ह पर, बिंदु पर जब आप केंद्रित होते हैं, तो वहां परमात्मा के बुलाने की वो आवाज सुन, लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। वो परमात्मा जब से परमात्मा से बिछुड़े हैं, अलग हुए हैं, तभी से ये आवाज निरंतर आपको बुलाने के लिए आ रही है। इसीलिए कहते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आवाज सदा से आ रही है। इसी के लिए संत लोग कहते हैं कि उस आवाज को आप बिंदु पर पकड़ते हैं। इसके लिए भी आपको गुरु की और युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है नाद अनुसंधान, शब्द की खोज। और जब वो युक्ति आपको मिलती है, तो उन शब्दों को आप पकड़ के उसी शब्द के साथ, वो शब्द जब आपको मिलता है, तो आपको यह एहसास होता है कि मेरे वतन की आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये मेरे पिता की आवाज है। और उस शब्द को पकड़ते हुए जब आप चलते हैं, तो आपकी यात्रा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये 5 आवरण सृष्टि जब बनी, तो 5 आवरणों